नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और इस साल जब चुनाव होंगे, सरगर्मियां तो बढ़ी हुई हैं ही, खूब धक्का मुक्की हो रही है टिकटों को लेकर के सभी पार्टियों में। देखिए, आरजेडी की भी संसदीय बोर्ड की आज बैठक हुई है, कांग्रेस में भी पप्पू यादव शामिल हो गए हैं दिल्ली में जाकर। अब ऐसे में एक ऐसा नाम जो सुर्खियों में आ रहा है, तस्वीरें पहले आपको दिखाएंगे। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें जो हैं वो चिराग पासवान के आवास की है, दिल्ली स्थित उनके आवास की है, जहां पहुंचे हैं नीतीश कुमार के चहेते मंत्री महेश्वर हजारी। आईपीआरडी विभाग के मंत्री हैं, पहले वो बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष थे। जब नई सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी, जब शक्ति परीक्षण हुआ उस दौरान आसन पर भी महेश्वर हजारी ही थे। महेश्वर हजारी भी बहुजन समाज से आते हैं। चिराग पासवान से उनके घरेलू रिश्ते जो हैं वही बताए जाते हैं। महेश्वर हजारी पहले सांसद भी रहे हैं। तो ऐसे में महेश्वर हजारी पहुंचे हैं दिल्ली में चिराग पासवान से मिलने के लिए, और ये मुलाकात अनेक मायने में अहम है। क्या महेश्वर हजारी नीतीश कुमार के जो चहेते मंत्री हैं, पहले बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष थे, फिर उन्होंने उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, फिर वे मंत्री बने, नीतीश कुमार की कैबिनेट में मंत्री बने। अभी कुछ ही दिन हुए हैं शपथ लिए हुए। महेश्वर हजारी को सूचना जनसंपर्क विभाग दिया गया है, बिहार के मंत्री हैं, नीतीश कुमार के चहेते मंत्री हैं और जेडीयू के पुराने नेताओं में से एक हैं। तो क्या महेश्वर हजारी भी समस्तीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, ये बात तय मानी जा रही है। देखिए, हम आपको जब खबर बता रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें जो हैं वो लोक जनशक्ति पार्टी के ऑफिशियल पेज से भी शेयर की गई हैं। तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, आप सभी तस्वीरें देख रहे होंगे कि करके महेश्वर हजारी क्या लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। 2009 में भी वो चुनाव लड़े थे, वे सांसद बने हैं। तो महेश्वर हजारी क्या फिर से देश की राजधानी दिल्ली जाना चाहते हैं, संसद भवन जाना चाहते हैं? क्या महेश्वर हजारी की ऐसी इच्छाएं हैं? हम पक्की नहीं कर रहे हैं, क्योंकि समस्तीपुर से उन्हें भी चुनाव लड़ने की इच्छा थी। पहले जब महागठबंधन की सरकार थी, उन्होंने भी कई बार ऑफ द रिकॉर्ड ये कहा है कि हाँ, चुनाव वे लड़ना चाहते हैं। लेकिन अब तो बिहार में एनडीए की सरकार है। एनडीए ब्लॉक में अगर हम देखें तो काफ़ी किरकिरी है सीट शेयरिंग को लेकर। कोई वैकेंसी ही नहीं है, क्योंकि जेडीयू ने अपने प्रत्याशियों के नाम का चयन कर लिया और समस्तीपुर की सीट जो है वो लोजपा रामविलास के खाते में गई है। चिराग पासवान से रिश्ते काफ़ी बेहतरीन है, रामविलास पासवान से ही रिश्ते काफ़ी अच्छे थे, भाई भाई के रिश्ते थे। और महेश्वर हजारी को अपना अभिभावक तुल्य भी बताते हैं चिराग पासवान। तो चिराग पासवान से मिलने पहुंचे हैं महेश्वर हजारी, उनके परिजन भी उनके साथ हैं। ये तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। अब ऐसे में चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। देखिए, समस्तीपुर से किसका नाम सामने आता है, हालांकि बहुत सारे नामों की चर्चा होती है, लेकिन महेश्वर हजारी जो सबसे करीबी हैं, अब इन तस्वीरों को देखने के बाद कहीं ना कहीं उत्सुकता बढ़ गई होगी आपकी भी, और ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि महेश्वर हजारी क्या चुनाव लड़ेंगे समस्तीपुर से। ये बात क्या तय मानी जा रही है। फिलहाल महेश्वर हजारी जब पटना आएंगे, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी ही उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। जब उन्हें चुनाव ही लड़ना था तो फिर उन्होंने मंत्री पद की शपथ क्यों ली? क्योंकि नीतीश कुमार से उनकी बातें हो गई होंगी, तभी उन्होंने बिहार विधानसभा का उपाध्यक्ष पद छोड़ा। तो महेश्वर हजारी एक बड़े नेता हैं, बहुजन समाज में उनकी एक अच्छी पकड़ है, और चाहे तो चुनाव लड़ सकते हैं, कभी भी बातें हो सकती हैं। तो ऐसे में फिर क्या महेश्वर हजारी लोजपा ज्वाइन करेंगे, देखना होगा। बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी देखिए, जब सीट शेयरिंग की बात हो रही है तो बहुत सारे नामों की चर्चा हो रही है। जैसे कि जेडीयू ने कविता सिंह का टिकट काट दिया, वहाँ पर रमेश कुशवाहा की धर्मपत्नी जो हैं, माले से वो विधायक रहे हैं रमेश कुशवाहा, जीरादेई से उनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ेंगी। कविता सिंह का टिकट काट दिया है जेडीयू ने। इसके अलावा तमाम जो पुराने उनके एमपीज थे उन पर भरोसा जताया है। अब ऐसे आज ही की खबर देखिए, पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हो गए दिल्ली जाकर। उन्होंने अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का विलय कर दिया, और बताया जा रहा है कि पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे। तो अब सीट शेयरिंग की बातें होने लगी हैं। क्या कन्हैया कुमार भी बिहार से चुनाव लड़ेंगे? फिलहाल इस बात पर सस्पेंस है, क्योंकि बेगूसराय की सीट किसके खाते में जाती है देखना होगा इंडिया ब्लॉक में, क्योंकि महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर अभी बातें पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुई हैं। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव को अधिकृत किया गया है। आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक भी हुई है। तो ऐसे में कई सारे नामों की चर्चा है, लेकिन फिलहाल समस्तीपुर से क्या महेश्वर हजारी, नीतीश कुमार के सबसे चहेते मंत्री, वो चुनाव लड़ेंगे? इस बात को क्या हम कंफर्म मान लें, पक्का मान लें? क्योंकि महेश्वर हजारी पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन उस वक्त वे महागठबंधन के हिस्सा थे, चिराग पासवान एनडीए के हिस्सा थे। लेकिन पारिवारिक संबंध भी कुछ होते हैं, ये बात भी सही। लेकिन अब तो खैर चिराग पासवान भी एनडीए में है, महेश्वर हजारी भी एनडीए में है। तो इसमें कोई शक-शुबा की बात तो नहीं है, लेकिन हाँ, इच्छा होती है, मन में जो इच्छा होती है, अंतोगत्वा इंसान उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है, यानी कि उसे जमीन धातर उतारने की कोशिश करता है। या महेश्वर हजारी अपने परिजन में से किसी एक को टिकट दिलवाएंगे, ये देखना है क्या उनकी ऐसी इच्छा है। लेकिन महेश्वर हजारी के चुनाव लड़ने की कयास अब लगाए जाने लगे हैं। चर्चाएं काफ़ी तेज हो चुकी है जब से ये फोटोज़ निकल के आई हैं, तस्वीरें मैंने आपको दिखाई हैं। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहे, देखना है। अभी और भी कई सारे ऐसे योद्धा हैं। चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, जमुई से उनके जो परिजन हैं, अतुल भारती नाम बताया जा रहा है, वो चुनाव लड़ेंगे। तो देखना होगा कौन कौन से वो चेहरे होंगे जो सामने उभर के आते हैं। चिराग पासवान और किन टिकट देते हैं समस्तीपुर से? क्या महेश्वर हजारी का ही टिकट फाइनल हो जाएगा या उनके परिजन का टिकट फाइनल होगा? देखना होगा। बहुत सारे नाम है। वैशाली से कौन?
अभी नामों का खुलासा नहीं किया चिराग पासवान ने। वो जल्द ही पटना भी आएंगे 2-3 दिनों के भीतर, और फिर जब पटना आएंगे तो देखना होगा चिराग पासवान की एक अलग छवि दिखती है, एक अलग रंग देखने को मिलेगा। क्या वो कहेंगे? नीतीश कुमार के साथ चलना है, 40 की 40 सीट जीतनी है, एनडीए ने लक्ष्य रखा है, तो ऐसे में इस 40 में से क्या एक सीट महेश्वर हजारी भी जीत कर ले जाएंगे? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।